एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस चैनल के ऊपर तो पहले तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज बात करेंगे जी कैबिनेट मीटिंग की। आज है 4 जून, जिसका हमको बहुत ही टाइम से इंतजार था कि कैबिनेट मीटिंग होगी। शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट निकल के आएगी। सो पहले हम उसकी बात करने वाले हैं। दूसरी बात हम करने वाले हैं जी एलन टेस्ट की, जिसने इंटरव्यू में बोला भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को कंसीडर कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी ट्रैवल किया जाए। पता नहीं जी, इंटरव्यू उन्होंने अपने आप ही दिया ये आके स्काई न्यूज चैनल के ऊपर। सो उस इंटरव्यू की बात करने वाले हैं। सो विक्टोरियन का कहना भाई हर बार विक्टोरिया ही क्यों हमेशा लॉकडाउन के अंदर आता है। ब्लेम कर रहे हैं स्कॉट मॉरिसन को उनकी बेकार कोशिश की वजह से कि उन्होंने गवर्नमेंट को अच्छा नहीं संभाला। सो जी अब बात करते हैं विक्टोरिया का जो टेंडर निकाला है कि हमारा जो क्वारंटाइन हब बनाया जाए विक्टोरिया के अंदर, वो तैयार हो जाएगा फरवरी तक। उसकी बात करने वाले थे। अब बात कर लेते हैं 485 वीजा की एक्सटेंशन की कि रियल टाइम कितना लग रहा है 485 वीजा के एक्सटेंशन में, और रियल टाइम कितना लग रहा है अगर कोई न्यू फाइल लॉन्च करता है 485 वीजा की तो उसमें कितना टाइम लग रहा है आने में। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके कि क्या हुआ है आज की मीटिंग के अंदर। जो हमें उम्मीद थी क्या वैसे हुआ है या बिल्कुल अलग ही हुआ है। सो बिना कोई देर लगाते हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड, पहला पॉइंट जो मीटिंग के अंदर डिस्कस किया, आप सभी को पता होगा कि वैक्सीनेशन का, कि जीपीस तक वैक्सीन कैसे पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन कैसे देनी है। जो बड़े बड़े उन्हें हब्स जनरेट कर रहे हैं जिसके अंदर लोग कभी तो आ रहे हैं दब के और कभी तो नहीं आ रहे। हजार हजार लोग कभी तो क्यू के अंदर खड़े हैं और कभी तो एक भी बंदा क्यू के अंदर नहीं खड़ा। पूरा स्टेडियम खाली पड़ा, वैक्सीन आओ लगवाओ और जाओ, मिनट के अंदर अंदर और मिनट के अंदर बाहर। इसको कैसे आपने भरना है, इसकी स्ट्रेटजी सारी डिस्कस करी है जी उन्होंने मीटिंग के अंदर की जल्दी से जल्दी पूरे ऑस्ट्रेलियंस को वैक्सीन लगाई जाए ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर ध्यान दिया जाए। दूसरी इन्होंने जो बात की है जी मीटिंग के अंदर वो रखी है जी जो विक्टोरिया में केस आते जा रहे हैं। पहले तो जी ये इंडिया के वेरिएंट से बहुत ज्यादा परेशान थे, अब तो ये वियतनाम के वेरिएंट से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। वियतनाम का एक केस पकड़ लिया जी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर। सो उससे ये डर गए हैं कि वियतनाम का वेरिएंट तो इंडिया वाले वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। सो इसको कैसे टैकल किया जाए। अब बात कर लेते हैं विक्टोरिया की जो पर्पस बिल्ट एकोमोडेशन है। 3000 बेड्स की एकोमोडेशन थी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ट्रैवल के लिए, उसके लिए टेंडर निकाल दिया जी। टेंडर भरने की आखिरी डेट रखी है जी 11 जून। 11 जून से पहले पहले जो टेंडर भर देगा इसके उसको जी इसकी कंस्ट्रक्शन की इजाजत मिल जाएगी। तो जी 250 मिलियन की ये पूरी जो है कंस्ट्रक्शन रहने वाली एवलोन एयरपोर्ट के पास, जहां से कोरोना वायरस के लीक होने के चांस नेग्लिजिबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट। इसके अंदर है जी उन्होंने जो रूम बनाने हैं उसकी सेपरेट से एंट्री होगी और सेपरेट से ही उसकी एग्जिट होगी। जो इनकी प्रोडक्शन रहने वाली है उसको भी वो 3 जोन डिवाइड करने वाले हैं। पहला रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। जो स्टूडेंट्स या जो ट्रैवलर्स रेड लिस्ट कंट्री से आएंगे उनको रेड वाले जोन के अंदर रखा जाएगा, जो येलो वाले उनको येलो जोन में, जो ग्रीन वाले उनको ग्रीन जोन में रखा जाएगा। तो उसके हिसाब से ये सब कुछ डिफरेंट रहने वाला है क्वारंटाइन हब का। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारा प्लान तैयार। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे इस टाइम देख रहे हैं जी, यही वो प्लान है जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। विक्टोरिया का प्लान है, टेंडर निकाले जा चुके हैं। पिछले फ्राइडे को टेंडर निकाल दिए थे, 11 जून इसकी लास्ट डेट है जी। जब तक जितने बंदों ने टेंडर पे रजिस्टर कराया उन्हीं में से जी कंपटीशन होगा। सो जो अपनी कम बोली लगाएगा को ये क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाने का टेंडर दे दिया जाएगा जी। और 3000 बेड्स तक इसको सारे को लेके जाना है, ऐसा इनका पूरा क्राइटेरिया रखा हुआ है। विक्टोरिया ने फेडरल गवर्नमेंट को बोला भी $200 मिलियन का ये सारा प्लान है, सो आप हमें $200 मिलियन दें। फेडरल गवर्नमेंट अब क्या करेगी, फेडरल गवर्नमेंट करेगी कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट को, कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को पैसे देगी। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है जी वो आधे पैसे विक्टोरिया गवर्नमेंट को देगी और फिर आधे एनएसडब्ल्यू को, आधे क्वींसलैंड को। फेडरल गवर्नमेंट ही आगे सारा डिस्ट्रीब्यूट करती है जी सारे पैसे। बहुत बढ़िया प्लान है जी। सेपरेट क्वारंटीन होगा हर एक पर्सन का, $3000 इसकी कॉस्टिंग रखी जाएगी। इसी एरिया के अंदर जो बंदों का कोरोना टेस्ट होगा अगर वो पॉजिटिव आते हैं, इसी एरिया के अंदर एक स्पेशल प्लेस होगा जहां पे उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा और वहां पे उनको मेडिकल केयर दी जाएगी। मैकलम जगह जी ये 29 किलोमीटर नॉर्थ के अंदर है, मेलबर्न के सीबीडी से 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट के अंदर है, जहां से कोरोना वायरस लीक होना तो बहुत दूर की बात है। एवलोन एयरपोर्ट के पास है ये जगह। एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात इस सारे क्वारंटीन फैसिलिटी की है कि इस क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर हर एक बंदे के क्वारंटीन करने की जगह, अगर कोई कपल है तो उसके क्वारंटीन के लिए अलग रूम है, अगर कोई सिंगल पर्सन है उसके क्वारंटीन के लिए अलग रूम है, कोई 2 फ्रेंड्स हैं, कोई हस्बैंड वाइफ हो गए 2 या डबल कोई ड्यूएट हो गया उसके क्वारंटीन के लिए अलग जगह है, डिसेबिलिटी वाले बंदों के लिए अलग जगह है, एल्डरली बंदों के लिए अलग जगह। सो ये बहुत ही स्पेशलिटी है इस क्वारंटीन सिस्टम की, तभी इसको एडवांस्ड क्वारंटीन सिस्टम कहा जाता है। एक तो इन्होंने बोला कि हमने इस साल अपनी जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लेनी है और इंडिया की वैक्सीन भी बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से है इस टाइम पे। इंडिया ने बोला कि 25 दिसंबर तक वैक्सीन सारी कंप्लीट कर लेनी है और अगर इंडिया के अंदर कोरोना वायरस के केस कम होते हैं तो इंडियंस भी ट्रैवल जरूर कर पाएंगे जी
सो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी बात है। ये मतलब जेम्स मार्लिनो एक्टिंग प्रीमियर, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था ये जो एवलॉन एयर के पास प्रोडक्शन करनी थी। सो अब देखते हैं जी प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल कर पाए। तो इन्होंने ये भी थोड़ी बहुत ही बात करी है जी मीटिंग के अंदर, एलियंस की जो इकोनॉमी है वो कैसे मतलब उन्होंने ठीक करनी है, कैसे प्रोग्रेस करनी है, इंटरनल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करना है, इसकी बात करी है जी। स्पेशल इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेके कोई बात नहीं करी जी मीटिंग के अंदर, जो हमको उम्मीद थी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात होगी। अब हमें पता है कि अब टाइमलाइन देंगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल शुरू करवाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब जी ये ग्रुप के अंदर जाना शुरू करेंगे, यहां से पहले स्टेट के अंदर जाएंगे, वो ऐसी कोई बात नहीं हुई जी। वैक्सीन पासपोर्ट की कोई बात नहीं हुई जी इस मीटिंग के अंदर। सो अब बात करते हैं जी 485 वीजा के एक्सटेंशन की कितना टाइम लग रहा है। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही उसका कॉल आया, तो उन्होंने मुझे बताया जैसे उन्होंने वीजा डाला था अपना 15 मई को, और उनके पास 30 मई को रिक्वेस्ट आई थी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। उन्होंने सब कुछ अपलोड किया, अपनी बैंक की स्टेटमेंट्स अपलोड करी, और उनका जो है जी आज वीजा एक्सटेंड होके आ चुका है। आज है जी 4 जून और आज उनका वीजा एक्सटेंड होकर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीजा एक्सटेंशन के अंदर कम टाइम लग रहा है जी। कईयों का तो वो कह रहे हैं 2 घंटे के अंदर वीजा एक्सटेंड होकर आ रहा है, कईयों का 1 घंटा, कईयों का 2 दिन, और कईयों के 3 दिन भी लग रहे हैं, क्योंकि वो फंड जो है जी चेक कर रहे हैं। 3 महीने पुराने फंड, 6 महीने पुराने फंड भी चेक कर रहे हैं। और बाकी उनकी बात है जो 485 वीजा जिन्होंने न्यू अप्लाई करना है उनमें टाइम लग रहा है जी। 3 महीने का टाइम बिल्कुल लिया जा रहा है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि फंड्स को वेरीफाई उन्होंने डीपली करना शुरू कर दिया है। 3 महीने या 6 महीने पुराने फंड्स उन्होंने चेक करने शुरू कर दिए हैं जी स्टूडेंट्स के जिन्होंने अप्लाई करना है वीजा। सो आप केयरफुली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर लगाएं ताकि कोई भी वीजा रिजेक्शन के चांस ना रहे। बाकी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक मेरे फ्रेंड के नोन में जिनका 485 वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट हुआ, उन्होंने उसका कारण ये दिया अंडर द एक्ट ऑफ द माइग्रेशन रेवोल्यूशन 1984। ये कुछ इनका एक्ट होता होगा, उस एक्ट के तहत उन्होंने उसका वीजा रिजेक्ट किया जी। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एलन टच का इंटरव्यू है लेटेस्ट। टच ने बोला भी जो मुझे लगता था कि यूनिवर्सिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा कोविड-19 के कारण, भाई यूनिवर्सिटी नीचे गिर जाएगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है बट हम बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला भी यूनिवर्सिटी से बात करते हुए क्या भी स्मॉल पायलट प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को इस साल लेके आया जाएगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया का प्रपोजल का उन्होंने एग्जांपल दिया जी, जो कि स्मॉल ग्रुप के अंदर 160 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली ट्रैवल करा के साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया जाएगा, और उनकी अकोमोडेशन बिल्कुल तैयार है। इस टाइम वही एक प्लान है जिसकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो उनका कहना भी एक दिन मैं रात को बैठ के चेक कर रहा था कि कितनी परसेंट एनरोलमेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट की डाउन आ चुकी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उस कहते हैं सिर्फ 11% ही एनरोलमेंट डाउन आई है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं 2019 से लेके अब तक सिर्फ 11% का ड्रॉप आया है। इस टाइम जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को 27% का रिवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, और सिर्फ 3% का लॉस आया अगर 2019 की फिगर देखें। और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है जी स्काई न्यूज के ऊपर, वो मैं आपको दिखाना। Joins us now live from Canberra. Thanks so much for your time. Okay, so first of all, you want to see students in Australia back on campus. You said this a couple of weeks ago. Has that not happened? They're slowly returning, but they're not returning fast enough. And I gave my speech this morning to the university leaders here in Canberra and said very clearly that we want to see students back where students had that expectation that they enrolled in a course which would be face-to-face. And it's not happening fast enough. In some universities it is, but let's see it happen because we need that focus on the student experience. They didn't have a great experience last year. Now, for obvious reasons, so let's focus on that this year. So when are you going to get these international students back? When are you going to tick off on that plan? Well, I received a plan from Stephen Marshall last Friday about South Australia's plans. It looks promising, but we're working through that. Obviously, we just want to make sure that it's very safe to do so, but it does look promising. New South Wales is likely to give us a proposal in coming weeks, and Victoria has given us a proposal for the introduction of economic migrants, which might include international students. I'm sorry to interrupt you, but you'll thank me for it because there's a division in the House and you need to go. So we'll try and pick this up a little later time, but thanks so much. सो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।